लोगों ने ये भी कहा कि अजरा का जमीला से बहुत मिलता जुलता कैरेक्टर था। हाँ, जमीला का था शुरू में, लेकिन जमीला थोड़ा वो जिम्मेदार बहुत ज्यादा थी, और उसके ऊपर घर का बोझ था, उसकी जिम्मेदारियां थी, उनके साथ साथ वो उसके अंदर वो एक चिड़चिड़ापन आया था। लेकिन अजरा तो ऐਵੇਂ ही चिड़चिड़ी थी ना अपनी मर्जी से। अजरा मूडी थी, कभी लड़ जाती थी, कभी हंसा देती थी, कभी रुला देती थी, कभी फसाद कर देती थी, कभी भूल जाती थी, कभी बहुत भूख लगती थी इसको किचन में जाके, कामचोर थी। तो एक डिफरेंट कैरेक्टर था। आप सारी मेरी तारीफें मत करें, सब समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ। आप माशाल्लाह, आप दोनों ने इतना काम किया, इतना बॉडी ऑफ वर्क है। जो फीडबैक आपको पर्सनली मिला उससे वो यू सरप्राइज कि यार कि ओके वाओ, इतना काम किया और अभी हम करके ना हम अमेरिका चले गए, और अमेरिका में यार आप लोग हर बार काम करके अमेरिका चले जाते हैं, ये आप फिल्म करके तब अमेरिका चले गए, अभी बेबी जी बाजी करके आप अमेरिका। भाई छुट्टियां थी ना, तो हम चले गए, तो वहां पे जो कुछ इंडियंस ऐसे थे, इटली भी गए, हम बहुत जगह गए, लेकिन अब वो सब जगह सब जा रहे हैं, तो हमने कहा हम एक ही जगह जाते हैं। वहाँ पे काफी लोग ऐसे थे जो हमें ये भी नहीं जानते थे कि हमारे असल नाम क्या हैं। अच्छा। हम लोग मियाँ बीवी हैं। हमें न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जैसे हम उतरे, वहीं पर ही 2-3 इंडियंस थे, उनकी पूरी फैमिली थी। उन्होंने सऊद को देख के चीखना शुरू कर दिया, जमाल जमाल जमाल। और फिर उन्होंने मुझे बड़ा देर में पहचाना क्योंकि मेरा मेकअप नहीं था, तो तो फिर उन्होंने कहा अरे आप भी हैं। फिर हम डिज्नी वर्ल्ड गए, तो डिज्नी लैंड गए, तो वहाँ पे भी एक सिख फैमिली थी, वो भागे हुए वहाँ से आ रहे हैं, बहुत भागे भागे आ रहे हैं। तो मेरे पास आए, कहने लगे हमें वहाँ जमाल मिला था, बाकी की कास्ट कहाँ है, अजरा यहाँ पर है। मैंने कहा नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो सिर्फ हम आए हैं। नहीं, उनको हमारे नाम भी रियल नहीं पता थे सर। ये ऑल्सो मैं इतना काम करने के बाद इज इट अ गुड फीलिंग और इज इट अ बैड फीलिंग के यार, कि मतलब नहीं, क्योंकि वो दूसरे मुल्क के लोग हैं ना, वो हमें नहीं जानते, वो तो खाली उन्होंने शायद ड्रामा देख लिया होगा हमारा, तो उससे जानते हैं ना, तो इट्स अ गुड थिंग। आई मीन आप करेक्टर को लोग नहीं करेक्टर को जानते हैं ना, ये आपके लिए कामयाबी है। हाँ, अगर आपका कैरेक्टर हिट होता है तो वही तो कामयाबी है। स्टार फिर वो डिफरेंट लीग आ जाती है, तो फिर वो खैर रिसर्च करते हैं। आजकल माशाल्लाह इतना फास्ट हो गया है कि आप रिसर्च करें जवेरिया कौन है, ये कौन है, सब आ जाता है अब, तो उतनी टेंशन नहीं है। एंड आई थिंक द पॉइंट टू बी नोटेड हियर आल्सो इज दैट कि हमारे कंटेंट की मार्केट बहुत बढ़ गई है, पहले शायद इतनी नहीं थी। बिल्कुल, स्पेशली इंटरनेशनल, एंड बिकॉज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म नाउ यूट्यूब पे, क्योंकि कंटेंट अवेलेबल है, लोग देख रहे हैं। पुरानी फिल्में, हमारा सर ये मेरा वैसे सवाल है, क्योंकि आपने माशाल्लाह 200 से ज्यादा फिल्में की हैं, कितनी फिल्में उनमें से एक्सेसिबल होंगी जो हम देख सकते हैं? देखिए, ऐसे अगर आप कहेंगे तो ऐसे तो शाहरुख की भी इतनी सारी फिल्म बनी, सारे नहीं देख सकते आप। सलमान की भी आप वो फिल्म देख सकते हैं जिसकी स्टोरीज हो। मेरी बहुत सी फिल्में, मजाजन मेरी लगी हुई है अभी, उसको 12-14 साल हो गए। अच्छा। अभी तक लगी हुई सिनेमाओं में। वो अलग बात है कि यहाँ पे नजर नहीं आती, आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे। मेरी शान की फिल्म्स बहुत हिट हैं, मजाजन है, चौधरानी है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। हवाएं तो खैर मेरी अपनी थी, सोलो फिल्म थी, लेकिन बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। दिल किसी का दोस्त नहीं है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म थी, अच्छी स्टोरी थी। और बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जो आप देखें तो उसको आप आज भी, मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ, कोई 1-2 सीरियल्स मैंने देखे जो मेरी फिल्म के थे, उसी को कहानी को उन्होंने सीरियल्स बना दिया। तो इस तरह है, और अच्छी स्टोरीज हैं हमारे पास। ऐसा नहीं है। हमारी जो सबसे बड़ी इश्यूज़ है ना, वो ये हैं, जो मैं समझता हूँ, हो सकता है सबका अपनी सोच है, कि जो सिंगर है ना, वो सिंगर है। आतिफ असलम है, अली ज़फ़र हैं, देर सिंगर। जब वो कुछ ड्रामा या फिल्म करते हैं तो मुझे इतना उनको फेम नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर उनका कॉन्सर्ट होता है तो हम एक दूसरे टिकट मांग रहे होते हैं, लोग फ़ोन कर करके, और सोल्ड आउट शोज़ होते हैं उन लोगों के। स्टेज ड्रामे वाले, उनकी अपनी एक लाइफस्टाइल है। फिल्म एक अलग मीडियम है, ड्रामा एक अलग चीज़ है, क्योंकि ड्रामा और फिल्म में बहुत फ़र्क है। और लोगों में ये समझाता हूँ कि ड्रामा जैसे ये फीमेल ओरिएंटेड ज़्यादा है। एक दोस्त ने मजाकन बता रहा हूँ, हमारा कुलीग ही है, इनका ड्रामा नंद बड़ा हिट हुआ। जी। कहने लगा यार मैं नंद देख रहा हूँ, मेरा ड्रामा। मैंने कहा तुम नंद हो उसमें? तो कहता नहीं नंद नहीं है। मैंने कहा जो नंद है उसकी वो कह सकती, तुम क्यों कह रहे हो? तो फीमेल ओरिएंटेड है ड्रामे ज़्यादा, बहुत कम आते हैं मेरे पास। तुम हो या एक शेरजाद, 1-2 ड्रामे मेल ओरिएंटेड होते हैं, ज़्यादातर परिजाद। यस, तो फिल्म जो है ना वो मेल ओरिएंटेड है, उसमें हीरो चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे आर्काइव्स होती हैं बाहर के मुल्कों में, अपना वो संभाल के रखते हैं। नहीं, यहाँ कहाँ, हमारे यहाँ तो हमारा जो फिल्म्स हैं उनके प्रिंट्स हैं, मुझे पता चला बहुत सारे प्रिंट्स तो जाया हो गए हमारी पुरानी फिल्मों में। एक्चुअली ना, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ना बेचारे, जो
फिल्म्स के थे, वो ये सोचते थे कि बस ये डब्बे में रखे रहो, उसको किसी को देना नहीं है, छुपा के उसको सेव कर लो, वहीं पे खराब हो वहीं पे गई, तबाह हो सड़ गई। गई वो। हाँ, और वो ये करते थे कि फिल्म जैसे ना, फर्ज करें सरगोदा में लगानी है ना, तो उनको ₹1,00,000 मिल गया, उन्होंने कहा यार ₹1,00,000 फिल्म चला के ले आना, तो एक हफ्ते के लिए लगाई और वापस ले आए। वो रीलें संभाल के रखी, उनको बैकअप नहीं रखा उसका, जिस तरह से हम लोग अब रखते हैं। तो ये एक इश्यूज आए हैं, लेकिन स्टोरीज तो अभी भी बड़ी अच्छी अच्छी हैं, और अब तो काफ़ी यूट्यूब पे चलती काफी हैं। फिल्में तो फिल्मेजिया पे भी काफी चली हैं। हाँ, फिल्मेजिया पे चली हैं, फिल्म से बहुत चली हैं, उनको उन्होंने बड़ा अपग्रेड किया चीज़ों को। और अभी भी हमारी अगर फिल्म्स बने और अच्छी बननी चाहिए, बनती हैं, लेकिन वो रेशो नहीं है ना, जैसे एक फिल्म आई 3 साल बाद फिर दूसरी आई, 5 साल बाद तीसरी आई, ऐसा है। तो ऐसे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो हमें ज़्यादा फिल्म्स चाहिए इंडस्ट्री के लिए, ताकि सरवाइव कर सकें। और प्रॉब्लम ये कि फिल्म जो बना रहे हैं ना, वो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही उसमें काम कर रहे हैं, खुद ही मतलब सब कुछ कर रहे हैं। वो कास्टिंग जो है ना, वो मिसकास्ट लगती है कभी कभी, आप देखें। हाँ, तो क्योंकि मेरे हिसाब से कुछ फिल्म्स ऐसी मैंने देखी जिसमें मुझे समझ में नहीं आई। उसमें अगर आप एग्जाम्पल देना चाहेंगे, आपका इतना एक्सपीरियंस है। मैं एग्जांपल्स क्या दूंगा, मैं हमें जब तीफा अच्छी बहुत लगी थी, तीफा- बाजी बहुत अच्छी बाजी थी। बड़ी अच्छी फिल्म थी, हाँ, बल्कि बहुत हमने अच्छी जहाज में फिल्म देखी और हम तो हैरान थे, इतनी अच्छी फिल्म बनी बहुत है। अच्छी थी। अभी मौला जेट आई, वो हाँ, वो भी अच्छी थी। देखिए, मौला जेट के बारे में ये कहूँगा कि मुझे मौला जेट की हिट होने की एक खुशी है। वो क्या, एक ही खुशी बस? हाँ, वो खुशी ये थी कि जिस मूंछों का हमारी मजाक उड़ाते थे पंजाबी फिल्म का, जिस टोके का मजाक उड़ाते थे, जिस जबान का मजाक उड़ाते थे, जिस जिस लिबास गंडासे का। जिस लाचे कुर्ते का मजाक उड़ाते थे, सारे जब भी मैं देखता था उसी की कॉमेडी बनती थी। वो हिट हो गया, और फाइनली रिजल्ट ये है कि हम सही थे। अरे ये भी एक लंबी डिबेट है। ठीक है ना, अगर गलतियां निकालने में आए तो हर फिल्म में गलतियां होंगी, लेकिन एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए आपको अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा माहौल, अच्छी टीम चाहिए होती है। और रियलिटी से थोड़ा फिल्म के लिए आपको ऑफ कोर्स जाना पड़ता है। फिक्शन, लार्जर देन लाइफ फिक्शन है ना, तो वो जाहिर सी बात है आपको करना है। अब ऐसे ना सुपरमैन उड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन दिखाया जाता है। लेकिन हमारी फिल्म को खास तौर पे बुराई करने के लिए ले आते थे। मतलब अगर आप टर्मिनेटर देखें तो उसके इतना सा हाथ रह गया है आखिर में विलन का, वो हाथ भी चल रहा है, उस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा है। लेकिन मेरी 10 गोलियां खाई, यार बड़ी गोलियां खाई हैं आपने, अरे भाई मेरी गोलियों के पीछे पड़ गए। मैंने एग्जीक्यूशन में भी थोड़ा सा फर्क होता है ना, जैसे चीजें होती है वो हाथ अब वो तो सर, सारे देखिए ना, टाइम वो के हिसाब से चेंज टाइम के हिसाब से होता है ना। अब मैं जब यूं करता था फिल्म में, पुलिस वालों को ऐसे तो 10 पुलिस वाले गिरते थे, लोग कहते इतनी जान है तेरे में। और अब ये पड़ोसी मुल्क वाला यूं करता है, एक खंबे पे लटक जाता है, एक उधर लटक जाता है, एक दीवार पे घुस जाता है। वो फिक्शन ही है ना, रियलिटी तो नहीं है। तो हम लोग, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना हमारा बजट है, जो माहौल है, उसी हिसाब में काम करेंगे। अभी फिल्म्स अच्छी बनने की कोशिश हो रही हैं, बन रही हैं। क्योंकि मैं जब आया तो सबने मुझे बताया कि अब रिवाइवल ऑफ सिनेमा है। 3 साल से, मैं 5 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन अभी जो है सर्वाइवल ऑफ सिनेमा हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल अभी ऐसे। सर्वाइव करना सिनेमा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो टाइम लगेगा। ठीक है, बट अभी आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें काम हो रहा है, और कब हम जी कोई प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। देखेंगे? बस कोविड की वजह से थोड़ा ब्रेक आ गया था, फिर उसके बाद हम दूसरों की प्रोडक्शंस में काम करना शुरू कर दिया, माशाल्लाह। नंद और ये सारी चीज़ें, बेटियां। और अब इंशाल्लाह हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जो जिस पे काम शुरू हो चुका है।